ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कर दो नाथ। ठाकुर जी सुनकर के थोड़े चौंक गए, बोले इसने सीधे मेरे चरणों की प्राप्ति नहीं मांगी, दासानुदासो भवतास्म भूया। ठाकुर जी बोले वृत्रासुर तेने मेरे चरण नहीं मांगे, दासानुदास क्यों मांगा? मेरे दासों के दासों का दास क्यों बनेगा? वृत्रासुर कहता है, 3-4 बातें हैं इस भाव में। एक भाव वृत्रासुर कहता, नाथ दासों के दासों का दास बनूंगा तो उनसे आपकी सेवा सीखूंगा, थोड़ा और ऊपर जाऊंगा फिर दासों का दास बनूंगा, उनसे आपकी सेवा सीखूंगा, फिर और ऊपर आऊंगा तब दासों का दास बनूंगा, और सेवा सीख करके ऊपर आऊंगा तब आपके दास बनूंगा। इतने दिन दासों के दासों का दास बन करके मैं निपुण हो जाऊंगा सेवा में। मैं सीधे आपकी सेवा में गया और सीधे आते ही मुझसे कोई अपराध बन गया नाथ, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं पहले मैं दासों का दास बन करके अपने आप को निपुण बना लूं, ताकि आपकी सेवा में जब आऊं तो मुझसे कोई अपराध ना बने। एक बात याद रखिएगा बंधु, मैं एक बात कहा करता हूं, लोग बात पूछते हैं हमें श्री जी कैसे मिलेंगी, हमें वृंदावन कैसे मिलेगा, हमें श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे, श्री बिहारी जी कृपा कैसी होगी। ध्यान से सुनियो मेरी बात। किसी बालक को यदि किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो उसको अपना एक रिज्यूम तैयार करना पड़ता है। उस रिज्यूम में बताना पड़ता है कितने पढ़े हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, लास्ट काम कहां करते थे, वहां कितनी सैलरी मिलती थी, वहां किस तरीके का तुम्हारा काम था, कितने साल का तुम्हारा वहां एक्सपीरियंस रहा। वो सबके बेसिस पर उन सबको देखते हुए फिर तुम्हारा इंटरव्यू होता है, तब तुमको जॉब मिलती है। ठीक वैसे ही एक अपना रिज्यूम तैयार करो और रिज्यूम में केवल ये बताओ आपने कितनों नाम जप कियो है, कितनी साधना की है, कितनी कथा श्रवण करी है, कितने संतन की सेवा करी है, कितने संतन के चरण धोए हैं, कितने संतन को प्रसाद पवायो है, कितने संतन को संग कियो है। ये सब एक रिज्यूम में लिखो और जाकर के श्री जी को अर्पित करो। किशोरी जी के सामने जाकर के कहो, हे श्यामाजू अगर हम आपको अनुकूल लगते हो, हे राधारमण जू अगर हम आपको अनुकूल लगते हो तो हमें अपनी चाकरी प्रदान करो। मीराबाई कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जू, हरि जी माने चाकर राखो जू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू। हरि जी मने चाकर राखो जी, बिहारी मने चाकर राख। मीराबाई ने ना जाने कितने वर्षों तक बाहर निवास किया, वृंदावन को केवल भजा। कितने वर्ष बाद वृंदावन गई मीराबाई, क्यों? पहले स्वयं को निपुण बनाया। हम ठाकुर जी के योग्य तो बन जाएं, पहले सेवा आ तो जाए हमारे जीवन में, तब जाएंगी ठाकुर जी के पास। तो ऐसे भैया श्री जी की प्राप्ति ऐसे ही ना हो जाएगी। वृंदावन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, वहीं पड़े भयो बातें नहीं मिलेगी। वाक्य काजे पहले स्वयं की निपुणता बताओ, कितनी सेवा करी, कितनी कथा सुनी, कितनो नाम जप कियो, कितनो संत संग कियो, कितनो वैष्णव संग कियो। श्री जी जब वाप दृष्टि डालेंगे तब स्वीकार करेंगे। और श्री जी तो हमारी स्वीकार करने को तैयार ही बैठी हैं। भैया ये सहचरी, ये सखी, हमारे ठाकुर जी ये रुकावट बन जाएं, ये देखें हमारी श्री जी को कहीं श्रमित तो नहीं कर देगो। इनको योग्यता दिखानी पड़े, श्री जी योग्यता ना देखें। इसलिए दासानुदासो भवतास्म भूय। हम अभी सीधे वृंदावन चंद के उपासक नहीं बन सकते, या हमारे ब्रजवासी के उपासक बनो। ब्रजवासिन की जो उपासना कर रहे हैं उनके उपासक बनो, दासानुदास बनो, वहां से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। वृत्रासुर कहते हैं दासानुदासो भवतास्म भूय। वृत्रासुर अपने दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मुझे विरह प्रदान कर दो। कैसा विरह चाहिए? कैसी अद्भुत बात!
कोई भगवान से विरह कैसे मांग सकता है? सब मिलन ही मांगते हैं, पर वृत्रासुर कह रहा है कि विरह ही एकांक्ष है, मुझे विरह दे दो, मेरे पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी याद में तड़पने लगूं, रोने लगूं, विलखने लगूं, व्याकुल रहूं। क्योंकि बंधुओं एक बात कहूं, व्याकुलता में विरह प्रेम शुद्ध होता है। क्षमा कीजिएगा, जो व्यक्ति कभी विरह में नहीं रहा, जिस व्यक्ति ने कभी व्याकुलता का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, उसका प्रेम शुद्ध नहीं हो पाएगा। विरह आवश्यक है। कैसा विरह चाहिए? अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्स तराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाह मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम। जैसे एक अजात पक्षी जिसके पर नहीं निकले, वो अपनी मां की प्रतीक्षा करता है। जैसे एक भूखा बछड़ा अपनी मां के थन को पीने की प्रतीक्षा करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम की प्रतीक्षा उसकी प्रियतमा करती है, वैसे मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूं नाथ। ऐसी कृपा कर दो कि मैं व्याकुल रहूं आपके लिए। वृत्रासुर ने ऐसी स्तुति गाई और इस स्तुति से भगवान अति प्रसन्न हो गए। विरह प्रेम को पुष्ट करता है, प्रेम को शुद्ध करता है, प्रेम को प्रबुद्ध करता है। जिसने अपने जीवन में विरह नहीं सहा है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के प्रेम में कहीं ना कहीं उसके हृदय में दूषितता आ सकती है। विरह बहुत आवश्यक है। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र आया, जहां भगवान नृसिंह प्रकट हुए और प्रकट होकर के प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह किया, प्रहलाद जी पर कृपा हुई। तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, देवासुर संग्राम, वामन अवतार का प्रसंग सुनाया। हम सबको प्रणाम मात्र कर रहे हैं। गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई, वो हमने एक दिन कथा में सुनाई थी, गंगा जी कैसे प्रकट होकर के आई। खट्वांग राजा उनके दीर्घ बाहु के रघु, रघु के पृथु, पृथु के अज और अज के हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के यहां पर भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम जी को प्रणाम किया गया 2 अध्यायों में, पर हम एक ही श्लोक में प्रणाम कर लेते हैं संपूर्ण रामचरित्र को। सब लोग श्री राम जी का स्मरण करते हुए राम जी को वंदन करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषरोपितब्रू विजम्भ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को भागवत जी में 2 अध्यायों में प्रणाम किया गया। ऐसे प्रभु श्री राम को हम वंदन करते हैं। 2 अध्यायों में अभी 25 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक श्री रामेश्वरम में राम कथा है। जो लोग आ सकें रामेश्वरम पहुंच जाना, और जो नहीं आ सकते वो घर बैठे ही यूट्यूब पे सुन लेना। साल में एक ही राम कथा करते हैं हम, और वो भी एक परिवार के लिए ही करते हैं। एक ही परिवार है, उन्होंने ही कहा है कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग में करानी है 12 साल में। हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कराते हैं। पिछली साल सोमनाथ में थी, इस साल रामेश्वरम में है, और संभवतः अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष केदारनाथ में होंगी, तो केदारनाथ भी जाएंगे। ताली तो ऐसी बजाई जैसे कि मां सबरे आए जाओगे, इतनी दुविधा है वहां पे।
फिर भी करेंगे। हम तो आज तक गए नहीं केदारनाथ, अब हमने ये सोचा अब तो कथा सुनाने